छात्रों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास की रचना वन पथ पर भाग 1 व्याख्या समझेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ जानिए। प्रस्तुत पद्यावतरण कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी दास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है, जो हिंदी के काव्य भाग में वन पथ पर शीर्षक में संकलित है। अब आइए पाठ करते हैं। तो देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दहे मग में डग द्वय, जल की भरी बालकनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिर बुझती है चलनो अब कीर्तिक पर्न कुटी करी हो की तवै, तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चय, जल को गए लखन है लरिका परिखों पी अच्छा घरी कवे ठाड़े, पोछी पसे हो बयारी करो और पाव पखारी हो भोवरी ढाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंब कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े, रानी में जानी अजानी महापविपाहन होते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जाने कहो तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखी भेजो गई इन्हें किमी के बनवास दियो हैं। अब हम लोग कठिन शब्दों की तरफ चलते हैं। कठिन शब्द देखिए, ये पूर्व शब्द जो आया है, यह आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या से जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए चले, तो अयोध्या से मंत्री सुमंत जी उनको अब रथ पर बिठा के ले गए थे, और श्रृंगवेरपुर से वह लोग पैदल वनवास के लिए गए। सुमंत जी को लौटा दिया गया। तो यहाँ पुर का अर्थ हुआ श्रृंगवेरपुर, जहां से इन लोगों ने पैदल वन के लिए प्रस्थान किया, श्रृंगवेरपुर। निकसी, निकसी का अर्थ है निकली। रघुबीर बधू अर्थात सीता जी, रघुबीर बधू सीता जी, धरिधीर धैर्य पूर्वक, मग, मग का अर्थ होता है रास्ता, डग, डग अर्थात पग। अब पग भी समझाया जाए तो जो हम एक कदम रखते हैं उसको पग कहते हैं। झलकी, झलकी झलकने लगी, भरी बालकनी, बालकनी जल की, जल की कनी अर्थात जल की बूंदे। पुट, पुट होता है दोनों होठों के लिए पुट शब्द आता है, दोनों होठ। पुट सूख गए, और वो होठ कैसे? तो मधुर, मधुर अधरों के पुट सूख गए। फिर बूझती है, बूझत शब्द यहां जो आया है वह पूछने के अर्थ में है। चलनो अब केतिक, केतिक शब्द जो है, केतिक अर्थात कितनी। पर्णकुटी, कुटिया, करिहाओ कित वे कित, कित का अर्थ है यहाँ कहाँ। फिर तियकी, तीय शब्द जो आया है वह पत्नी के लिए है, पत्नी या प्रिया भी कह सकते हैं। आतुरता, आतुरता है व्यग्रता, व्यग्रता या व्याकुलता कह सकते हैं। पियकी, प्रिय, प्रिय की आखिया अति चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदर, चारु का अर्थ होता है सुंदर। चली जल चुए,
जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन, लखन से तात्पर्य यहां लक्ष्मण से है, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लरिका परिखों, परिखों का अर्थ होता है परिखों प्रतीक्षा करना। आइए देखते हैं परिखों, प्रतीक्षा। तो ये छाह घरीक, घरीक शब्द है, घरीक का अर्थ होता है घड़ी भर, कुछ समय के लिए, वो है ठाड़े। पोछी पसेव, पसेव क्या होता है? पसीना, पसीना। पसेव बयारी, बयारी माने हवा, बयारी करो और पाँव पखारियों, पखारियों धुलना, पखारियों का अर्थ हुआ धुलना। भूभूरी, भूभूरी का अर्थ होता है धूल बालू। भूभूरी ढाढ़े, ढाढ़े का अर्थ होता है जलना, तपना। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंबलो कंटक, कंटक का अर्थ होता है कांटा, कांटा, कंटक काढ़े। जानकी नाह, नाह का अर्थ यहां पति, प्रिय। नाह, ना से तात्पर्य प्रिय अथवा पति। जानकी नाह को नेह, नेह का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम, स्नेह भी कह सकते हैं, प्रेम भी कह सकते हैं। पुलको, पुलको अर्थात आनंदित होना या पुलकित होना, आनंदित ही समझ लीजिए। पुलको तनुवारी, वारी जल, विलोचन, विलोचन का अर्थ होता है नेत्र, विलोचन का अर्थ नेत्र। अब आगे है देखिए, रानी मैं जानी अजानी महा, अजानी महा, महा अजानी, महा माने बहुत बड़ी, और अजानी, अजानी का अर्थ हुआ अज्ञानी। अजानी महा पवि पाहन, पवि का अर्थ होता है पत्थर, और पाहन का अर्थ होता, पाहन का अर्थ भी होता, पवि का अर्थ होता है वज्र। देखिए पवि का अर्थ होता है वज्र, और पाहन का अर्थ होता है पत्थर। पाहन होते कठोर हियो, हियो का अर्थ होता है हृदय। राजहु काज अकाज, काज अर्थात उचित और अकाज अर्थात अनुचित। न जानो कहो तीय को, कहो तीय को, तीय, तीय अर्थात पत्नी, लुगाई। जिन कान कियो है, कान करना अर्थात कहना मानना। जिन कान कियो है ऐसी मनोहरी मूर्ति, ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। प्रीतम लोग अर्थात प्रिय लोग, पारिवारिक, परिवार के प्रिय लोग, प्रीतम लोग जियो हैं। और आखिन में सखी राखी में जोग, जोग का यहाँ अर्थ होता है योग्य। इन्हें किमी, किमी का अर्थ होता है क्यों, वनवास दियो है। तो ये रहे कठिन शब्दों के अर्थ। अब आइए प्रसंग देखते हैं। तो पहले दो छंदों में
प्रसंग अलग होगा और अंतिम तीसरे छंद में प्रसंग दूसरा होगा। तो पहले दो छंदों में प्रसंग देखिए क्या है। तो पहले दो छंदों में प्रसंग है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वन गमन के समय सीता जी की व्याकुलता और प्रभु श्री राम का सीता के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। और अंतिम छंद में वनवासी स्त्रियां रानी कैकेयी और राजा दशरथ को कोस रही हैं, जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। तो आइए अब हम लोग व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो पूर्व का तात्पर्य है श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ जैसे ही निकल करके सीता जी प्रभु श्रृंगवेरपुर से प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ सीता जी अत्यंत धैर्य के साथ जैसे ही 2 कदम अर्थात कुछ दूर रास्ते में चली, श्रम के कारण उनके ललाट पर जल के कण झलकने लगे या पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके मधुर होठ क्या हो गए, सूख गए। उनके मधुर होठ सूख गए। तब वह प्रभु श्री राम से पूछती हैं, फिर वह प्रभु श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अब और कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करिहौ कित है, अब हम लोग कुटिया कहाँ बनाएंगे। इस प्रकार से सीता जी की व्यग्रता को देख करके, सीता जी की व्याकुलता को देख करके, अर्थात अपनी पत्नी अपनी प्रिया सीता जी की व्याकुलता को देख करके प्रभु श्री राम के सुंदर नेत्रों में आंसू भर गए। सीता जी कहती हैं कि हे प्रिय, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, वे बालक हैं, इसलिए कुछ घड़ी तक खड़े हो करके हम उनकी प्रतीक्षा कर लें और उतने समय में हम आपके पसीने को पोंछती हूं, आपको हवा करती हूं और आपके धूल और बालू से जलते हुए पैर को धुल भी देती हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम अपनी प्रिया सीता जी के श्रम को जान करके, उनकी भावनाओं को समझ करके बैठकर देर तक अपने पैर से कांटे निकालने का अभिनय करने लगे। सीता जी ने अपने पति, अपने प्रिय प्रभु श्री राम का अपने प्रति यह प्रेम देखा तो बहुत ही आनंदित हुई। उनका शरीर पुलकित हुआ और उनके नेत्रों में जल भर गए, उनके नेत्रों में से आंसू बहने लगे। तो ये व्याख्या पहले 2 छंदों की रही। अब अंतिम छंद देखते हैं। रानी मैं जानी अजानी महापरिपाहन होते कठोर ही हो है। इन छंदों में वनवासी स्त्रियां अपने स्त्री सुलभ स्वभाव के कारण आपस में बात कर रही हैं और आपस में बात करती हुई एक दूसरे से कहती हैं, एक सखी दूसरे से कहती है कि वह रानी कैकेयी मेरे समझ से बहुत ही अज्ञानी है और उसका हृदय वज्र से भी, पत्थर से भी कठोर है। और राजा दशरथ की बात क्या करें। राजा दशरथ ने तनिक भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और अपनी पत्नी के कहने पर इनको वनवास दे दिया, या अर्थात अपनी पत्नी का कहना मान लिया उन्होंने। फिर आगे कहती हैं
कि ये ऐसी मन को लुभावनी मूर्तियां हैं, इन लोगों से बिछड़ करके इनके परिवार के, इनके प्रिय लोग कैसे जी रहे होंगे। हे सखी, ये तो मूर्तियां आंखों में बसाने योग्य हैं, अपने हृदय में बसाने योग्य हैं। इन्हें क्यों करके, किस लिए वनवास भेज दिया गया है। तो इस प्रकार ये 3 छंदों की व्याख्या हुई। आइए हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो आइए, काव्य सौंदर्य में तो सबसे पहले जानिए कि इसमें ब्रज भाषा है, भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार पहले 2 में अनुप्रास है, अत्युक्ति है, और अंतिम एक छंद में अनुप्रास है। यानी पूरे तीनों छंदों में अनुप्रास, अत्युक्ति, अनुप्रास है। यानी अनुप्रास और अत्युक्ति पहले 2 में और अंतिम में अनुप्रास है। इसके बाद देखते हैं रस। रस पहले 2 में श्रृंगार है, और तीसरे में शांत है। इसके बाद छंद इसमें सवैया है। अब गुण देखा जाए तो गुण प्रसाद है, गुण पहले 2 में प्रसाद है और अंतिम में प्रसाद ही है। तीनों में प्रसाद गुण ही है। तो इस प्रकार ये काव्य सौंदर्य भी हो गया। अब अगले भाग में, दूसरे भाग में हम लोग बाकी के छंदों की व्याख्या देखेंगे, वन पद पर भाग 2 में। और किसी को भी कुछ भी पूछना हो, किसी समस्या का समाधान चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, आप लाभान्वित हों। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभ उठा सकें। बस, धन्यवाद।